गुड इवनिंग। आज हम लोग अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। Joint The diastole. dawn diastole. यस, तो जॉइंट डायस्टोल क्या था? जब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स स्टेट में होंगे। और ये कितने ड्यूरेशन का था जॉइंट डायस्टोल? 0.4 सेकेंड। यस, 0.4 सेकेंड्स। तो ये वाला हो गया एट्रियल सिस्टोल और यहां से यहां तक हो जाएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और बाकी का ये वाला जो पोर्शन होगा ये जॉइंट डायस्टोल, यहां से यहां तक ये जॉइंट डायस्टोल। तो इस समय एट्रिया भी रिलैक्स स्टेट में और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स स्टेट में है। फिर क्वेश्चन नंबर 132। So pulmonary vein, left ventricle and left atrium. When tricuspid valve open, blood from flows into ventricle through atria. Open blood from Vena cava right and Vena cava right. हेलो। हाँ हाँ, पूछ लीजिए क्योंकि इन्होंने हमसे नीट के लिए बोला था। हाँ, तो फिर सिंह सर से पूछ लीजिए। ठीक। तो यस 132 का क्या होगा? vena cava right and right. Yes, sir. Yes. Right. तो वेना केवा से ब्लड कहाँ पर आएगा? वेंट्रिकल में आएगा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से राइट वेंट्रिकल में फ्लोज इनटू थ्रू राइट एट्रियम। एक मिनट। ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन, ब्लड फ्रॉम वेना केवा फ्लोज इनटू राइट वेंट्रिकल थ्रू राइट एट्रियम। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 133। Pulmonary vein left, comma left. Yes, when bicuspid valve open, blood from pulmonary vein flows into left ventricle through left atrium. फिर क्वेश्चन नंबर 134। Closed. When blood enters the atrium and moves through cuspid valves, the semilunar valves are yes, semilunar valves उस समय closed होंगे। Atrial systole increases the blood flow in ventricle by 30%. 30%. yes 30%. Question number 136. The flow of action potential is from
Sir, AV node, then AV bundle, then bundle of his, then ventricular musculature. यस एक्चुअली बंडल ऑफ हिज जो है ये भी बंडल और इसको राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच को मिला करके ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो एनसीईआरटी के हिसाब से लिखा हुआ तो एवी नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफ हिज एंड वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, ठीक है। व्हेन वेंट्रिकल इज इन सिस्टोल, एट्रिया इज इन डायस्टोल। Diastole. यस। क्वेश्चन नंबर 138, which of the following is not true? Ventricular systole causes the closure of tricuspid and bicuspid valves. The ventricular pressure increases further. The semilunar valves open. Semilunar valves guard pulmonary artery on right side. On right side, mitral valve guards the aorta. फोर्थ। Fourth. Yes, mitral valve जो होगा वो left side में होगा. When semilunar valves gets closed after pumping blood out of heart, ventricle becomes. Dystolic. When semilunar valves gets closed after pumping blood out of heart, ventricles become. जब close होगा तो कैसा होगा? Diastolic. In a normal human, how many cardiac cycles are performed per minute? 72. 72. Yes. Duration of a single cardiac cycle is around. 0.8 seconds. Yes. A stroke volume means. Amount of blood pumped by each ventricle per heartbeat. तो इसमें से क्या The होगा? third. Third one. Yes. Amount of blood pumped by ventricle per cardiac cycle. Cardiac cycle क्या है? एक हार्ट बीट है. For a normal person, stroke volume is. .7 DL blood. डेसी माने कितना होता है? डेसी मीन्स कितना होता है? डेसी इज 1/10. तो 0.7 तो ये हो जाएगा 7 अगर करेंगे 100 और अगर 70 करेंगे तो 1000. हाँ तो 70 ml. मिली इज 1000, 1000th पार्ट होता है तो 0.7 डेसीलीटर इज इक्वल टू 70 ml. कन्वर्जन समझ में आया ना? ये कन्वर्जन समझ में आ गया सबको? ये डेसीलीटर का. यस हर्ष, सक्षम, मनस, अलीना. सर एक बार फिर बता सर दीजिए। फिर से बता दीजिए. डेसी मीन्स क्या होता है? 1/10 होता है ना. 0.7 डेसी इज 1/10 तो 0.7 बाई 1/10 हो गया ये. अब अगर हम इसको 7 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/10 होगा ना तो 100 हो जाएगा. फिर अगर ये यहाँ पर एक जीरो और बढ़ाए तो यहाँ पर भी एक जीरो, तो 70 ml हो गया. ये ml क्या है? m मीन्स मिली. मिली कितना होता है? 1/1000. तो 70/1000 इसीलिए मिलीलीटर या 70 इंटू 10 की पावर -3 लीटर भी लिख सकते हैं ना इसको, मिलीलीटर को. यस सर। Yes, sir. तो मिली क्यों? क्योंकि मिली इज 1000, 1000. तो 0.7 डेसीलीटर है. डेसी मीन्स होता है 1/10. ये लीटर हो गया. अब अगर हम इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 7/100 फिर 70 ml होता है. तो 70 ml में लाने के लिए
70/1000 हो गया, तो ये सही है। 0.7 डेसीलीटर इज इक्वल टू 70 ml। कार्डियक आउटपुट कितना होगा? 5 liter. यस, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू So It- स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू Volume. हार्ट रेट। तो हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 ml। हार्ट रेट कितना है? 72। 72 beats per minute. तो ये करीब करीब 449 समथिंग आएगा। तो दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर। कार्डियक आउटपुट मींस Amount of blood So pumped out by Yes. of ventricle per minute. यस, पर मिनट, 1 मिनट में कितना जा रहा है उसी को कार्डियक आउटपुट कहेंगे। ठीक है, कार्डियक आउटपुट ऑफ ए एथलीट विल बी more than 500 deciliter. 5 लीटर से ज्यादा होगा, तो मोर देन 500 डेसीलीटर। डेसी इज 1/10 लीटर। मोर देन 5 लीटर होना चाहिए था, तो ये 500 डेसीलीटर। सर इंटू 10 होगा। 1 मिनट, फाइव 500 डेसीलीटर कितना लीटर हुआ? सर 1 डेसीलीटर तो 1/10 लीटर होता है। हम्म फिर 1 लीटर 10 डेसीलीटर हो गया। हम्म फिर 5 लीटर को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से। 6 से। सर तब ml में आएगा फिर आंसर। ये 50 लीटर आ रहा है ना करीब करीब। एक मिनट, इसको मैं बाद में देख कर के बताता हूँ। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल हाउ मेनी साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड? 2 sound. यस, लब एंड डब। लब किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी? Bicuspid and tricuspid valve. यस। साउंड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल कैन बी हर्ड यूजिंग? Stethoscope. यस। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है? ये ब्लड प्रेशर को ना जो बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहेंगे। फिर 149, the two hard sounds heard by stethoscope are due to? Both 1 and 2. 1 and Yes. ECG stands for? Electrocardiograph. Electrocardiograph. Electrocardiogram is an important diagnostic tool for patients of? Heart attack. heart attack. Heart attack. Yes. Electrocardiogram is? Graphical representation of electrical activity. Yes, very good. ग्राफ में याद रखना, जो ग्राफ है वो ग्राम है।
To obtain a standard ECG, patient is connected to the machine with how many electrical leads? 3. Electrical leads यहाँ पर एक गलत दिया हुआ है. Patient is connected to the machine with 3 electrical leads. One is to consciously monitor the heart activity. Total 12 leads हैं ये. और सारी In a standard ECG, the electrical lead is not attached to which body part? Right ankle. क्योंकि हार्ट जो है लेफ्ट साइड में, तो याद रखना रिस्ट तो दोनों ही कवर कर रहा है और लिम्ब जो होगा वो लेफ्ट साइड वाला कवर हो रहा है. फॉर डिटेल्ड इवैल्यूएशन ऑफ द हार्ट फंक्शन, मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू chest region. Yes. In ECG, peaks are seen from P to T. P to T. In ECG, P wave represents the Depolarization of atria. yes. Peak in ECG represents the Systole of the heart. Systolic activity of yes. heart. Excitation of atria means Contraction of Contraction of atria. Fair. Question number 160. In ECG, QRS complex represents Depolarization of ventricles. beginning of ventricular systole is represented by portion of ECG. After 2. ठीक है. T wave in ECG represents repolarization. Repolarization of yes. ventricles. Number of QRS in a given time represents Heartbeat rate. Heartbeat yes. rate. P wave represents in ECG Contraction of Contraction of both the atria. yes. Blood pumped by right ventricle enters pulmonary artery. Pulmonary. yes. Blood pumped by left ventricle enters Aorta. Aorta. yes. Deoxygenated blood is carried to lungs by Pulmonary artery. Pulmonary artery. yes. Oxygenated blood from lungs enters the Left atrium. Left atrium. Left Yes. atrium. which of the following does not contain oxygenated blood? Yes. The following does not contain oxygenated blood. Vena cava. पल्मोनरी वेन में होगा और डॉर्सल एओर्टा में भी. यस. क्वेश्चन नंबर 170. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पल्मोनरी सर्कुलेशन? So first one. Pulmonary right atrium, deoxygenated blood, pulmonary artery, lungs, pulmonary veins, oxygenated blood, left atrium. एक्चुअली राइट वेंट्रिकल से शुरू हो जाएगा. राइट वेंट्रिकल से शुरू होगा ये. Which of the following represents systemic circulation? Left ventricle से है ये. Sir, option third. इसमें हिसाब से थर्ड है बट लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू हुई है. फंक्शंस ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन इंक्लूड ये एनसीईआरटी में लाइन में दिया हुआ है क्या? सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम
एनसीईआरटी की लाइन में देखो ये दिया है क्या? सर उसमें भी वेंट्रिकल मतलब पल्मोनरी वाला वेंट्रिकल के रिस्पेक्ट में दिया है, मतलब ये लेफ्ट नहीं, वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों का दिया है। यहाँ से नहीं दिया है ना, राइट एट्रियम से। नो सर, वेंट्रिकल दिया है। हाँ तो ये गलत है ये। मुझे लगा ऐसा तो नहीं एनसीईआरटी में दे रखा हो। ये गलत है, राइट एट्रियम नहीं है, राइट वेंट्रिकल है यहाँ पर। ये याद रखना, राइट वेंट्रिकल से। और सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से। एनसीईआरटी ने भी यही लिखा हुआ है। फंक्शन ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन इंक्लूड बोथ 1 and 2। 1 and 2. यस। क्वेश्चन नंबर 173। hepatic portal system exists between liver and digestive tract. सर लिवर एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहाँ से आएगा ब्लड? Small intestine, सर gallbladder, इंटेस्टाइन। spleen. यस, इंटेस्टाइन से और स्प्लीन से। और अगर बाकी भी पूछे जाए तो इंटेस्टाइन हो गया तुम्हारा, गॉल ब्लैडर हो गया, स्प्लीन हो गया, पैंक्रियाज हो गया, ठीक है, और स्टमक से भी गैस्ट्रिक वेन्स भी होती। वैसे मेन जो इसमें याद रखना है, हेपेटिक पोर्टल वेन किससे बनी होती है? इंटेस्टाइनल सर्कुलेशन आएगा और स्प्लेनिक सर्कुलेशन, बाकी जो होती है वो इन्हीं में आकर के मिलती है। तो मेन दो वेन्स होंगी। फिर 174, हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम Intestine to liver. यस। And और लिवर से फिर कौन सी वेन निकलती है जो? Hepatic vein. यस। ये जो हम लोग पीछे क्वेश्चन देख रहे थे, ये 50 लीटर्स ही होगा। यहाँ पर ये 500 डेसीलीटर जो दिया हुआ है ना, दैट इज इक्वल टू 50 लीटर्स। और ये लिख रहे हैं मोर देन 50 लीटर्स। इतना थोड़ी ना होता है, मोर देन 5 लीटर होना चाहिए। नॉर्मली जो पर्सन्स का होता है वो 5 लीटर तक होता है, और एथलीट्स में ज्यादा होगा क्योंकि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी उसमें ज्यादा होगी, प्लस हार्ट रेट भी ज्यादा होगा। तो मोर देन 5 लीटर, ना कि मोर देन 50 लीटर। यहाँ पे 500 डेसीलीटर ये गलत है, क्योंकि डेसी मीन्स 1/10, तो 1/10 का मतलब हो गया ये 50 लीटर के बराबर आएगा, ठीक है ना। डेसी का मतलब होता है 1/10, तो डेसी 1/10 हो गया, तो लीटर आ गया 500 बाई 1/10, तो ये लीटर हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 50 लीटर्स हुआ, तो 50 लीटर्स नहीं है ये, गलत है ये ऑप्शन। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एग्जिस्ट बिटवीन, ये हो गया है,
ये भी हो गया था. Artery and veins wall have how many layers? 3 layers. Three Yes. layers. तो कौन सी आर्टरी में ज्यादा थिकर होगी वॉल या वेन में ज्यादा थिकर होगी? Artery. artery, आर्टरी में ज्यादा थिकर होती है. तो आर्टरी में कौन सी लेयर ज्यादा थिकर होती? tunica media, यस. मस्कुलर लेयर जो होगी वो ज्यादा थिक होती है, ट्यूनिका मीडिया. और कौन सी 3 लेयर्स होती हैं? ट्यूनिका सिर्फ ट्यूनिक माने होता है लेयर. ट्यूनिका एक्सटर्ना जो बाहर वाली है, ट्यूनिका मीडिया जो मिडिल वाली है, ट्यूनिका इंटरना जो सबसे अंदर की तरफ है. तो ये 3 लेयर्स होंगी जो तुम्हारे आर्टरी वेन्स में होंगी. कैपिलरीज में सिर्फ एंडोथीलियम की बनी होती है. यहाँ पर 3 लेयर्स नहीं होगी, सिर्फ सिंगल लेयर होगी और वो भी एंडोथीलियम की. फिर क्वेश्चन नंबर 177, विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ आर्टेरियल एंड वेनस वॉल? Tunica epithelia. Yes. Tunica media is in thickness in artery as compared to that of vein. Thick. Which of the following have the thinnest lumen? capillary, थिनेस्ट ल्यूमेन आर्टरी का दिया हुआ है, क्योंकि आर्टरी में जो मस्कुलर लेयर होगी वो ज्यादा थिक होगी, वॉल की थिकनेस ज्यादा होगी, इसलिए ल्यूमेन जो होगा वो थिन होगा. फिर मैच द फॉलोइंग. ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है. ट्यूनिका मीडिया जो है स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स की. और ट्यूनिका इंटरना स्क्वेमस एपिथेलियम की, स्क्वेमस एंडोथेलियम की. इसीलिए जो मसल्स में भी जो अंदर वाली लेयर होती है वो कैसी है? स्क्वेमस लेयर होती है. जो हार्ट के मसल्स में जो सबसे अंदर वाली लेयर है हार्ट में भी, वो भी किसकी बनी हुई है? स्क्वेमस लेयर की. तो ये 3 लेयर्स हैं और ये इनके टाइप किस कंपोनेंट्स हैं इनके. फिर क्वेश्चन नंबर 181, नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर बाय नोडल टिश्यूज. auto regulated, यस. Regulated. कार्डियक फंक्शंस रेगुलेटेड बाय व्हिच ब्रेन पार्ट? Medulla Medulla oblongata. oblongata. Yes. Neural signal through sympathetic nerves increase heartbeat, strength of ventricular contraction, cardiac output, all of these. All of these. All of Yes. these. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से हार्ट रेट भी बढ़ता है, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी, और कार्डियक आउटपुट भी. हार्ट बीट इज डिक्रीज बाय द सिग्नल्स ऑफ Parasympathetic. यस. सिंपैथेटिक बढ़ाएगा, पैरासिम्पैथेटिक क्योंकि रिलैक्स कंडीशन में एक्टिव होगा तो वो डिक्रीज करेगा. कार्डियक फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन थ्रू Autonomic nervous system. Autonomous. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कौन से 2 पार्ट थे? sympathetic and parasympathetic, यस, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. Cardiac output is increased by adrenal medullary hormones, yes. Normal blood pressure of a person is 120/80. MM of H, yes.
In normal BP, the units are millimeter Hg pressure. 120 by 80 BP represents Systole, Systole diastole. upon diastole. high blood pressure affects which organs? All of these. Yes, ब्रेन को भी, किडनी को भी और हार्ट को भी. Repeated checks of blood pressure showing 140 by 90 or more leads Hypertension. Hypertension. yes. Which of the following are disorders of circulatory system? All of these. Yes, hypertension भी होगा, atherosclerosis और angina pectoris भी और heart failure भी. Sir, हाँ, sir, what is hyperatremia and hypoatremia? hypernatremia. Yes, sir. Sir, previous question given. हाँ, ये natremia मतलब सोडियम आयन कंसंट्रेशन. हाइपोनेट्रीमिया मीन सोडियम आयन कंसंट्रेशन ब्लड में जब कम हो जाएगा तो हाइपोनेट्रीमिया, जब ज्यादा होगा तो हाइपरनेट्रीमिया. हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया भी होता है इसी तरीके से. कैलेमिया मतलब पोटेशियम आयन, इंक्रीज पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन. हाइपोकैलेमिया जब पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा. एमिया वर्ड का मतलब होता है लास्ट में ब्लड में जो कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे यूरीमिया. Atherosclerosis is caused by deposits of All of these. yes. एक टर्म होता है एथेरोस्क्लेरोसिस और एक होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो है ये जनरल टर्म है और एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये टाइप ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है. आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस आर्टरी, स्क्लेरोसिस का मतलब हुआ हार्डनिंग, स्टिफनिंग, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी. तो एथेरोस्क्लेरोसिस इसी का एक टाइप है. जो हार्डनिंग और स्टिफनिंग है ब्लड वेसल्स की वो किसी भी रीजन से हो सकती है. उनमें में से एक रीजन जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस भी है. ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स याद रखना. आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ब्रॉडर टर्म है और एथेरोस्क्लेरोसिस एक टाइप है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का. तो व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एंजाइना पेक्टोरिस? Angina, third, yes. Sir, third. Occurs in only men of middle aged and elderly, जबकि दोनों में कॉमन है. Symptom is acute chest pain. ठीक है, no oxygen reaches heart muscle and then this blood flow conditions are affected. फिर question number 195, heart failure. Sir, when heart is not pumping. Yes, हार्ट फेलियर मतलब हार्ट का जो एक्शन है वो फेल हो गया. तो हार्ट का एक्शन क्या होता है? ब्लड को पंप करना. तो पंपिंग अफेक्ट हो जाएगी मतलब हार्ट फेलियर हो गया. हार्ट अटैक का मतलब क्या हुआ? So when blood supply is changed. यस, हार्ट अटैक का मतलब मायोकार्डियल इन्फाक्शन जैसे है, तो वो क्या है? हार्ट अटैक है. तो हार्ट अटैक में ब्लड सप्लाई जो है वो अफेक्टेड हो जाएगी. फिर कार्डियक अरेस्ट.
related to electrical activity of heart when it stops हाँ, ventricles stop beating. तो कार्डियक अरेस्ट में इम्पल्स कंडक्शन जो होगा वो हैम्पर्ड हो जाएगा, तो हार्ट स्टॉप्स बीटिंग. फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, mark among the following a cell which does not exhibit phagocytic activity. Basophils. Yes, monocytes, neutrophils और macrophages ये सब क्या है, ये phagocytic activity show करेंगे. One of the common symptoms observed in people infected with dengue fever is So decrease in platelet count. yes. इसी के लिए टर्म क्या यूज किया जाता है? Thrombocytopenia. यस, पीनिया वर्ड का मतलब जहां पर नंबर कम हो रहा, तो थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं प्लेटलेट्स को, तो थ्रोम्बोसाइटोपीनिया. डिक्रीज प्लेटलेट काउंट. Which among the following is correct during each cardiac cycle? So A. Correct during each. The volume of blood pumped out by the right and left ventricle is same. The volume of blood pumped out by the right and left ventricle is different. The volume of blood received by each atrium is different. The volume of blood received by the aorta and pulmonary artery is different. Yes, A. Amount almost same होगा. Fair fourth. Cardiac activity could be moderated by the autonomous nervous neural system. Take the correct answer. B. Yes. हार्ट रेट कोई बढ़ाएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम कोई बढ़ाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा. और कार्डियक आउटपुट कोई बढ़ा देगी, क्योंकि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. फिर मार्क द पेयर ऑफ substances among the following which is essential for coagulation of blood. So calcium ion platelet factor. Yes, mark. ECG depicts the depolarization and repolarization process during the cardiac cycle. In the ECG of a normal healthy individual, one of the following waves is not represented. The repolarization of atria. Yes. Which one of the following type of cells lack nucleus? RBCs. Yes. Which one of the following blood cells is involved in antibody production? B lymphocyte. Yes, इसीलिए तो B lymphocytes से ही क्या मिलते हैं? Humoral immunity. ह्यूमर मीन्स होता है फ्लूइड, तो चूंकि ये इम्यूनिटी ब्लड में प्रेजेंट होती है इसलिए इसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी. ये आगे तुम्हारा एनसीईआरटी सेकंड में दिया हुआ है ये पूरा डिटेल में. अभी सिर्फ इतना याद रखना, बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमोरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, और बी लिम्फोसाइट्स भी प्लाज्मा सेल्स में चेंज होती हैं पहले, फिर ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी. तो बी लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस करती हैं, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडी थ्रू प्लाज्मा सेल्स. और टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये तुम्हारे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो ये याद रखना. फिर question number 9. The cardiac impulse is initiated and conducted further into ventricle. The correct sequence of conduct of impulses.
सर सी। सी होगा। SA node, then AV bundle, then Purkinje fibers. Yes. The cells involved in inflammatory reactions are basophils. Basophils. yes. Second heart sound dub is associated with the closure of Semilunar Semilunar valves. valves. yes. Which one of the following correctly explains a phase or event in cardiac cycle in a standard electrocardiogram? So QRS complex indicates ventricular Yes. contraction. टाइम बिटवीन एस एंड टी रिप्रेजेंट्स एट्रियल सिस्टोल, तो एट्रियल सिस्टोल तो पहले ही हो चुका होता है, पी वेव इंडिकेट करती है. पी वेव इंडिकेट्स बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. पी वेव इंडिकेट्स बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये भी गलत है. पी वेव जो है वो एट्रियल सिस्टोल के लिए. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? सी होगा. 13th is C. Blood group is designated on the basis of the presence of antibodies. ये antibodies नहीं, antigen के basis पे होगा. ठीक है, 13th is okay. फिर इसके बाद question number 14th. What would be the cardiac output of a person having 72 heartbeats per minute and a stroke volume of 50 ml? Cardiac output is equal to stroke volume into heart rate. 3,600. 3600 ml. Yes. 50 into 72. 350 plus 10. 360. 3600. Match the terms given under column A with their functions given under column B and select the answer from the options given below. Lymphatic system to drain back the tissue fluid to the circulatory system. Yes. Pulmonary vein carries oxygenated blood. Yes. Thrombocyte coagulation of blood. Yes. And lymphocytes for immune response. ठीक है. फिर question number 16. Read the following statement and choose the correct option. D. So C. C कैसे होगा? Action mentioned in statement 1 and 2 are independent of each other. Independent तो है ही नहीं है. अगर ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट ही नहीं होगा तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? और सिंक्रोनस इसलिए नहीं है क्योंकि पहले एट्रियल ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होगी, फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर उसके बाद वो वेंट्रिकल्स में पहुंचता है. तो ये सिंक्रोनस नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं.
action mentioned in statement 1 is dependent on action mentioned in statement 2. ये सही है. ठीक है ना. Atria receive blood from all parts of the body which subsequently flows to ventricles. और ये होगा क्यों? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा क्यों? क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइनोएट्रियल नेट पासेस फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स. तो जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उसके बाद ही एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा. तो एक्शन मेंशन्ड इन स्टेटमेंट 1 इज डिपेंडेंट ऑन एक्शन मेंशन्ड इन स्टेटमेंट 2. अगर ये डिपेंडेंट नहीं होता तो फिर ये इसके कॉन्ट्रैक्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता एट्रिया को. लेकिन एट्रिया का जो एक्शन होगा कॉन्ट्रैक्शन वो इस पर डिपेंडेंट होगा. तो एक्शन मेंशन्ड इन स्टेटमेंट 1 इज डिपेंडेंट ऑन एक्शन मेंशन्ड इन स्टेटमेंट 2. सिंक्रोनस नहीं होगा ये. ठीक है ना सक्षम? यस सर. क्योंकि एक साथ नहीं हो रही है, सारे अलग अलग टाइम पर होंगे. फिर हम लोगों के कुछ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस रह गए थे. उसमें एक तो इसमें डाउट था, ये 4th वाला जो क्वेश्चन था. It is known that exposure to carbon monoxide is harmful to animals because. क्या आंसर होगा इसका? बाकी हम लोग कर चुके थे, सिर्फ इतना रह गया था ये 4th से एग्जाम्पलर के क्वेश्चन. Reduces oxygen transport. यस. यहाँ पर डिस्ट्रॉयज हीमोग्लोबिन दिया हुआ है, गलत है. ये वाला आंसर इसका सही है. क्यों? ऐसा क्यों होगा? सर एफिनिटी ज्यादा होती है ना. हाँ, हीमोग्लोबिन जो होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 200 to 250 टाइम्स ज्यादा एफिनिटी शो करता है देन ऑक्सीजन. तो इस वजह से ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा. और जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. यस, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. और जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है तब क्या बनता है? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन. यस, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन. ठीक है. तो यहाँ पर इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये एफिनिटी ज्यादा शो करेगा. एफिनिटी ज्यादा होने की वजह से ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, ये जब कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या हुआ? इसका डिसोसिएशन जो होगा वो ऑक्सीजन का और कम हो जाएगा. ठीक है, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कम हो गया मतलब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो कम हो जाएगा. तो इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. मार्क द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रीदिंग. क्वेश्चन नंबर 5th. Second, B. Inspiration is active whereas expiration is passive. Yes, 5th is B. Where question number 6th. A person breathes in some volume of air by forced inspiration after having a forced expiration. This quantity of air taken in is. Inspiratory capacity. नहीं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी नहीं होगी. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम प्लस फोर्स्ड इंस्पायरेशन से जितना आ जाएगा वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हुई. जो फोर्स्ड इंस्पायरेशन से वॉल्यूम अंदर आती है ओवर एंड अबव टाइडल वॉल्यूम, इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया
और ये टाइडल वॉल्यूम हो गया। अब इन दोनों को मिला करके जो बनेगा वो होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या होगा? vital capacity. यस, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या थी? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन इनहेल इन, या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन एक्सहेल आफ्टर फोर्स्ड इनहेलेशन। और अगर हम इनहेल की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम अमाउंट हम कितना इनहेल कर सकते हैं, तो वो कब है? वो आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद। अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर वी कैन एक्सहेल, जो हम बाहर निकाल सकते हैं, उसकी बात दोनों टर्म्स में वाइटल कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हो। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन एक्सहेल या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन इनहेल। लेकिन दोनों में सिर्फ स्लाइट डिफरेंस है। जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इनहेल की बात चल रही है तो वो कब करोगे? जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर पहले एक्सहेल करती हो, फोर्सफुल एक्सहेलेशन से जितनी एयर तुम निकाल चुके हो, उसके बाद अब कितनी एयर ले सकते हो अंदर। या फिर अगर इसको एक्सहेलेशन के टर्म्स में बोला जाएगा तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन फोर्सफुली इनहेल, उसके बाद फिर हम कितना एक्सहेल कर सकते हैं, उसको बोला जाएगा वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होगी? वाइटल कैपेसिटी में पहले तो हम टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मली ब्रीद इन करते हैं, फिर हमने फोर्सफुल इनहेलेशन से कितना ले लिया। अब हम एक्सहेल करेंगे तो एक्सहेल में पहले तो हम ये वाली एयर निकालेंगे जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गई, फिर हम टाइडल वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसके बाद हम फोर्सफुली जो एक्सहेल करते हैं वो भी तो इंक्लूड करेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये तीनों मिलाकर के क्या हो जाएंगी? इसी को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं? पर्सन ब्रीथ्स इन सम वॉल्यूम ऑफ एयर बाय फोर्स्ड इंस्पायरेशन। फोर्स्ड इंस्पायरेशन का मतलब तुमने आईआरवी से भी एयर ले ली है, नॉर्मल जो कर रहे थे उसके बाद आईआरवी भी ले लिया। आफ्टर हैविंग ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद, तो दिस क्वांटिटी ऑफ टेकन एयर टेकन इन इज वाइटल कैपेसिटी। ठीक है ना? वाइटल कैपेसिटी समझ में आया? किसी को डाउट तो नहीं इसमें वाइटल कैपेसिटी में? फिर मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। 7th क्वेश्चन। ये तो अच्छे से पढ़ चुके हो, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो इसमें? पीछे का रिवाइज नहीं किया है क्या तुम लोगों ने? Yes, mark the incorrect statement in context to oxygen binding to hemoglobin. Yes, Saksham, Alina, Diya, शिवांगी। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कब में? जब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता है तब क्या होता है? ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बढ़ जाती है, और जब ये राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है तो डिसोसिएशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बाइंडिंग की बात हो रही है, ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। और हमने राइट हैंड शिफ्ट के लिए क्या पर नोट कराया था? कैडेट, कैडेट राइट। तो कैडेट में सी क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन होगा तो किधर शिफ्ट होगा? मतलब डिसोसिएशन बढ़ता है, मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग अलग होंगे। और ये सही भी है क्योंकि टिश्यू साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। मेटाबॉलिज्म होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, वेस्ट गैस प्रोड्यूस होगी। तो जब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी तो ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, तो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। तो ये इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, इंक्रीज एसिडिटी की वजह से, या जो मेटाबोलाइट जो आरबीसी में बनता था
2-3 DPG जिसको बोलते थे, या फिर एक्सरसाइज की वजह से, या फिर टेम्परेचर राइज की वजह से। तो ये सारी कंडीशंस कहाँ पर होती है? ये टिश्यू साइड पे, जहां पर मेटाबॉलिज्म हो रही होगी। तो ये सब शिफ्ट करती है राइट हैंड साइड। और लेकिन यहाँ पर दिया हुआ लोअर टेम्परेचर की वजह से किधर आएगा? ये लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ऑक्सीजन जो है बाइंडिंग को बढ़ा देगा हीमोग्लोबिन की। लोअर पीसीओ2 भी अगर कम है तो भी ये लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा, क्योंकि टिश्यू साइड के अपोजिट कंडीशन बता रहे हैं। हायर PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग भी ज्यादा होगी। हायर पीएच का मतलब क्या हुआ? एसिडिटी कम है। एसिडिटी कम कहां पर होगी? ये लंग साइड पे, एल्वियोलर साइड पे। टिश्यू साइड पे एसिडिटी ज्यादा होगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से कंबाइन करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाइकार्बोनेट। कार्बोनिक एसिड H2CO3, और वो फिर डिसोशिएट होकर के एच आयन और बाइकार्बोनेट आयन। तो एच आयन जितना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा उतना ही एच आयन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। CO2 प्लस H2O, जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो ये क्या, ये H2CO3 बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड फिर डिसोसिएट होके एच आयन और बाइकार्बोनेट आयन SCO3 माइनस। तो जितना CO2 ज्यादा होगा एच आयन भी कॉन्सेंट्रेशन भी उतना ज्यादा होगा, मतलब एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। तो ये सब कंडीशन, एसिडिटी ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। और एच आयन कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा पीएच क्या होगा? अगर एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज करेगी। यस, ये pH is inversely proportional to log H ion concentration। ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ठीक है। तो जितना pH ज्यादा H ion concentration उतनी कम, और जितना pH कम उतने ही H ion concentration ज्यादा होगी। तो चूंकि H ion concentration यहाँ पे ज्यादा है तो pH कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो यहाँ पर दिख रहे हैं हायर pH। तो ये सारी कंडीशंस जो है वो अफिनिटी को बढ़ा रही होंगी, बाइंडिंग को फेवर कर रही होंगी। तो इनकरेक्ट पूछा हुआ है, इनकरेक्ट इसमें से कोई भी नहीं है, तो ऑल आर करेक्ट। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यस, सक्षम, मानस, शिवांगी, अलीना। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया ना सबको? यस सर। फिर क्वेश्चन नंबर 8, मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ मसल्स इन्वॉल्व्ड इन द नॉर्मल ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। सी। यस, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, डायफ्राम क्या है? मेन इंस्पायरेटरी मसल। और एक्सटर्नल, एक्स वर्ड याद रखना है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जो होगा वो इंस्पिरेशन के लिए होगा, और इंटरनल इंटरकॉस्टल ये एक्सपायरेशन के लिए, एक्सलेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, इंसिडेंस ऑफ एम्फाइसीमा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन हाई इज हाई इन सिगरेट स्मोकर्स। इन सच केसेस क्या होता है एम्फाइसीमा में? एल्वियोलर वॉल डैमेज हो। हाँ, एयर गेट्स ट्रैप्ड इन। ठीक है, तो एल्वियोलर वॉल्स जो होंगी ये डैमेज होंगी। ठीक है, रेस्पिरेटरी, तो एल्वियोलर वॉल के डैमेज होने से क्या होगा? एल्वियोलर वॉल्स का सरफेस एरिया एल्वियोलर, डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, ये जो क्या करता है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। अगर ये एल्वियोलर वॉल्स ये बीच में सेप्टा खत्म हो गया तो इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया, तो इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो respiratory process is regulated by certain specialized centers in the brain. One of the following listed centers can reduce the inspiratory duration upon stimulation. न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। Yes, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है ये तुम्हारा इंस्पायरेशन को सीज कर देगा।
तो जिसकी वजह से ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन जो होगा वो कम हो जाएगा। या जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होते हैं उनको ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को निगेटिव स्टिमुलस देगा। कार्बन डाइऑक्साइड डिसोशिएट्स फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन व्हेन जो कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के लिए एफिनिटी है वो ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन पे, और जो ऑक्सीजन का है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पी कार्बन डाइऑक्साइड डिसोशिएट कब होगी, जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा और PCO2 लो होगा। इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर। स्पायरोमेट्री में लंग फंक्शन टेस्ट किया जाता है, pulmonary function test. Question number 13. Identify the correct and incorrect match about respiratory volume and capacities and mark the correct answer. सर ऑप्शन बी होगा। बी में दे रहे हैं, एक मिनट। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट इनकरेक्ट। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। हाँ, ये इनकरेक्ट है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर सेकंड करेक्ट, वाइटल कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हाँ, ये ठीक है, सेकंड। थर्ड इज इनकरेक्ट, रेसिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी माइनस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। गलत है। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस वाइटल कैपेसिटी। ठीक है ना। फिर फोर्थ इज करेक्ट, टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू इंस्पायरेटरी कैपेसिटी माइनस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हाँ, तो ये टाइडल वॉल्यूम अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में से अगर ये माइनस कर देंगे तो टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा, तो ये करेक्ट है। ठीक है, बी। फिर क्वेश्चन नंबर 14, द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शो ए राइट शिफ्ट इन केस ऑफ। ये तो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है। राइट हैंड साइड में कब शिफ्ट होता है, जब टिश्यू साइड पे जहां पर मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगी। और मेटाबॉलिज्म ज्यादा कब होगी, हाई PCO2। यस, मेटाबॉलिज्म ज्यादा मतलब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, पीएच वैल्यू कम होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15, अर्थवॉर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल। ठीक है। फिशेस में गिल्स। ठीक है। और बर्ड्स और रेप्टाइल्स में लंग्स। यस। और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में ट्रैकिया। एक्चुअली ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में नहीं है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो गिल्स हैं या फिर बुक गिल्स। गिल्स और बुक गिल्स। गिल्स किसमें, ये क्रैब वगैरह में है, और बुक गिल्स हॉर्सशू क्रैब में। तो ये नोट कर लेना, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स यहाँ पर तो ये दिया हुआ है, बट तुमसे जब एनसीईआरटी नीट में क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा। गिल्स और बुक गिल्स ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में।
और जो लंग्स और बुक, ये ट्रैकी और बुक लंग्स, ये तुम्हारे टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स में। तो ये हम लोगों का चैप्टर, जो पीछे क्वेश्चंस रह गए थे वो भी कंप्लीट हो गए, और बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन भी कंप्लीट हो गया है। इसको ह्यूमन फिजियोलॉजी जितनी भी है वो साथ में पढ़ते चलो, नहीं तो फिर बाद में बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।